नमस्कार, मेरे साथ है अनिकेत आनंद। अनिकेत आनंद जो CUET में 800 में से 794.98 मार्क्स लाए हैं। तो अनिकेत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम। आपको रेजोनेंस परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने इतना अच्छा स्कोर CUET में किया है। थैंक यू सर। और अनिकेत, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपने तैयारी करी CUET की, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा था। तो किस तरह से आपने इसकी तैयारी करी, किस तरह से आपने प्रैक्टिस करी, एक बार इसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सर, सीयूईटी की तैयारी मैंने 7 अप्रैल को मैंने फॉर्म भरा था सीयूईटी का। फिर उसके बाद 12 अप्रैल से मैंने सीयूईटी की अपनी तैयारी शुरू की थी। मैं सीबीएसई बोर्ड में हूँ तो मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे थे, और लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर्स आने थे। तो मेरे 3 डोमेन थे, तो मुझे इन टोटल 43 चैप्टर्स कवर करने थे। तो सर, मैंने सबसे पहले 12 अप्रैल को अपनी सीयूईटी की पढ़ाई शुरू की थी। तो सर, मैंने सबसे पहले ये किया कि जो डिलीटेड चैप्टर्स थे मेरे सीबीएसई बोर्ड से, जो मुझे यहाँ पे पढ़ने थे, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। मैंने मैंने उनके मैंने उन चैप्टर्स के नोट्स बनाए, उन सारे चैप्टर्स को स्टडी किया। फिर उसके बाद सर, मैंने जो मेरे सारे 43 चैप्टर्स हैं उन सबको सर मैंने याद करना शुरू किया, ताकि मैं मेमोराइज कर सकूं सबको, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सर, मैंने एक बार पहले याद किया। फिर सर, मैंने उसके बाद एमसीक्यू बनाना शुरू किया, और मैंने एमसीक्यू बनाए, मैंने टेस्ट सीरीज लगाए मैंने। और फिर उसके बाद सर, मैंने दूसरी बार याद करने में गया। इस बार सर, मैं अपने शॉर्ट नोट्स से ना याद करके मैं सीधा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना मैंने शुरू किया। और सर, मैंने ये अपने इस प्रिपरेशन में ये नोटिस किया सर कि सीयूईटी के लिए, डोमेन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो। क्योंकि अगर आप वो लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हो तो आप सीयूईटी को कॉम्प्रिहेंसिवली क्रैक कर सकते हो। बहुत अच्छा अनिकेत, आपने बताया जिस तरह से कि एनसीईआरटी से आपने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करी है, आपने एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो किया है, साथ ही आपने जो अपने बेसिक्स हैं इनको क्लियर करा है, शॉर्टकट्स पे आप नहीं रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसको लेके, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह का प्रेशर था। क्योंकि CUET का एग्ज़ाम पहली बार हुआ था, तो प्रेशर रहता है कि कोई एग्ज़ाम पहली बार होता है, तो किस तरह का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो किस तरह का प्रेशर था, मैं जानना चाहूंगा एक बार। सर, अब कोई भी कंपटीशन देते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है, और एक सेल्फ डाउट रहता है। लेकिन सर, सबसे जरूरी बात है कि हम इसको मैनेज करें सर। क्योंकि अगर हम प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो सर, मतलब प्रेशर हमारी पढ़ा स्टडीज को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो सर, मैंने मतलब सेल्फ डाउट मुझे भी होता था। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते थे, मेरा 5 अगस्त को पेपर था, तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे थे मुझे भी सेल्फ डाउट हो रहा था। लेकिन सर, मैंने कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की, और मतलब अपने आप को ये समझाया कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल अनिकेत, जैसा कि आपने कहा कि प्रेशर लेने से जो काम नहीं होता, प्रेशर नहीं होना चाहिए। और फिर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आप फर्स्ट जनरेशन थे जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम पहली बार दिया, और गवर्नमेंट कह रही है कि इतने सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनको भी CUET में मर्ज करेंगे। साथ ही ऐसा है कि 90s यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार पार्टिसिपेट करा था, अब और यूनिवर्सिटीज़ इसमें करना चाह रही है। 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार पार्टिसिपेट करा था एग्जामिनेशन में। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे CUET को लेकर? मतलब मेरा तो टारगेट ड्यू था, तो मैं ड्यू के स्पेसिफिक में कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्योंकि ड्यू में ज्यादातर कोर्सेज के लिए यही एलिजिबिलिटी है कि आप 3 डोमेन चूज करो और एक लैंग्वेज चूज करो। तो सर, अगर डोमेन हमें अच्छे से करना है तो डोमेन के लिए सबसे जरूरी है कि एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ें। अब वो भले किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। और सर, लैंग्वेज के लिए मुझे जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया सर, कि सवाल प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश में आप पढ़ने से मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं लगा। मुझे ज्यादा फायदा लगा सवाल प्रैक्टिस करके, क्योंकि उससे मुझे ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आया, और मैंने इंग्लिश मेरा उसी से सही हुआ। बिल्कुल अनिकेत, आपने जो कहा कि इस फोकस करना चाहिए, हमें रेगुलर फोकस करना चाहिए, एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि बेसिक्स, और जो हम बात करें
कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे और बेसिक सब्जेक्ट्स थे, तो किस तरह से डोमेन सब्जेक्ट्स और बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? सर डोमेन सब्जेक्ट्स में सीयूईटी में मैंने जहां तक देखा, सारे जो सवाल थे वो एनसीईआरटी पे बेस्ड थे। तो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के सवाल होते हैं। अब सर कुछ सवाल होते हैं जो सीधा एनसीईआरटी के मतलब सामने से बिल्कुल उठाए होते हैं, और कुछ सवाल सर ऐसे होते हैं जो कहीं बॉक्स से निकले होते हैं, वो वाले थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिफिकल्टी का लेवल होता है। और सर मैंने इंग्लिश में देखा कि इंग्लिश में सर बेसिकली एनटीए यही टेस्ट करना चाहती है कि आपको जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उसका आपको मतलब बेसिकली नॉलेज है, आपका उस लैंग्वेज पे कमांड है। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ने को बोला जाए, बोलने को बोला जाए, तो आप कर सकते हो, आपको उसका नॉलेज है। जी अनिकेत, और एक और सवाल आता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपने प्रैक्टिस करी, तो डीयू के लिए ही आपने कंपटीशन को दिया था, आप डीयू में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई करा था? सर मुझे बेसिकली अभी मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, और उसके बाद मुझे यूपीएससी सीएससी के लिए जाना है। तो सर मुझे दिल्ली में ही पढ़ाई करनी थी, क्योंकि सर मतलब दिल्ली में मैं एक तो कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, प्लस अगर दिल्ली में मैं आगे कोचिंग भी करना चाहूँ अगर यूपीएससी सीएससी के लिए, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं दिल्ली के अंदर ही। तो इसीलिए मतलब मैंने दिल्ली के ही कॉलेजेस चूज किए थे। डीयू मैंने भरा था, जामिया मिलिया इस्लामिया भरा था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसे चूज किया था। अनिकेत, एक और आखिरी सवाल आपसे, रेजोनेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रेजोनेंस का जो सिस्टम है, रेजोनेंस से जिस तरह से आपने पढ़ाई करी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा, तो रेजोनेंस के एक सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सीयूईटी का पहली बार कोर्स लॉन्च किया, और मैं सर जब मतलब मैं सवाल सर्च कर रहा था, तो पहली बार मैं रेजोनेंस के वेबसाइट पे आया, और उसके बाद मैंने खरीदा भी। और फिर उसके बाद मैं सबसे अच्छी बात जो सर मुझे लगी, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने भी स्टाफ थे, वो बड़े कोऑपरेटिव थे। मतलब मैं जब भी हेल्प मांग रहा था वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और सर हर तरह के सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज रेजोनेंस के पास अवेलेबल हैं। हर तरह के क्या बोलते हैं क्लासेस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये रेजोनेंस ने सीयूईटी के लिए बहुत ही अच्छा शुरू किया है। बहुत अच्छा लगा अनिकेत आपसे बात करके, जानकर इस बारे में, सीयूईटी के बारे में, और जो आपने न्यू जनरेशन को थॉट्स दिए उसके बारे में जानकर। तो थैंक यू अनिकेत, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े रेजोनेंस की, रेजोनेंस आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। और फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सीयूईटी में इतना अच्छा स्कोर करा, और हमको होप करेंगे कि आपको वही यूनिवर्सिटी मिले जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।